लव मैरिज को 7 महीने हुए थे, फिर प्रेमी ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे डाली। आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? एक प्रेमी को लव मैरिज करने के 7 महीने बाद अपनी जान को झोंकना पड़ गया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है हरियाणा के हिसार की। हरियाणा के हिसार में एक युवक जिसका नाम अमित है वो रहा करता था, और जो अमित है वह इलेक्ट्रीशियन का काम किया करता था, जैसे कि बिजली का कोई बल्ब लगाना, कोई फिटिंग वगैरह करना, इस तरह का उसका काम था और अच्छे से जिंदगी गुजर रही थी, माँ बाप के साथ रहा करता था। लेकिन दोस्तों, समय की चाल उल्टी तब चलती है जब अमित के ही पड़ोस में एक लड़की से उसकी नज़रें मिल जाती हैं। एक लड़की होती है अमित के पड़ोस में, उससे उसकी नज़रें मिल जाती हैं और फिर दोनों एक दूसरे को अपना फ़ोन नंबर देते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे से फ़ोन पर घंटों घंटों तक बातें किया करते हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, दोनों ही एक साथ जीने मरने की अब कस्में खाने लगते हैं। और अब दोस्तों, उनकी प्रेम कहानी को चलते चलते कुछ समय गुजर जाता है और अब वो दोनों कहने लगते हैं कि क्यों ना हम एक दूसरे के साथ शादी कर लें और अपना घर बसाएं। तो दोस्तों, दोनों ही डिसीजन लेते हैं कि हम अपने अपने घर वालों से यह प्रपोजल रखेंगे। तो दोनों ही अपने अपने घर वालों से पूछते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, हमारी शादी करवा दीजिए। सबसे पहले तो दोनों के घर वालों को बड़ा झटका लगता है जब उनको पता लगता है कि आस पड़ोस में ही ये ऐसा कांड कर रहे थे। लेकिन उसके बाद उन दोनों के ही घर वाले मना कर देते हैं उनकी शादी करवाने से और कहते हैं कि ढंग से रहो, इस तरह से हमें बदनाम मत करो, आस पड़ोस की बात है, ऐसा काम यहाँ पे करना ठीक नहीं है। लेकिन दोस्तों, वो दोनों कहाँ मानने वाले थे। उनको तो लगता था कि अब हम एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते, बस हम ही हम हैं इस दुनिया में और यहाँ पे कोई कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब किसी को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, प्यार नाम का जो ये चलन चला हुआ है, तब उन लोगों को बस अपना आपा ही दिखता है, फिर उनको दुनिया नहीं दिखती है। ये रियलिटी है। उसके बाद दोस्तों, दोनों ही डिसीजन लेते हैं कि हमारी शादी ये घर वाले होने नहीं देंगे, तो इससे तो अच्छा है कि हम घर से भाग चलें और कोर्ट में जाकर शादी कर लें और एक अपनी अलग दुनिया बसाएंगे, दुनिया वालों से दूर, घर वालों से दूर, अपना अलग संसार बसाएंगे। दोनों ही डिसीजन ले लेते हैं और फिर रात को दोनों ही अपने अपने घर से सामान उठाते हैं और चुपके से दोनों ही फरार हो जाते हैं। बाहर जाकर के वे कोर्ट में शादी कर लेते हैं, फिर एक किराए का कमरा लेकर के उस कमरे में वो रहने लगते हैं। तो दोस्तों, उनके घर वालों की बहुत थू-थू होती है गांव के अंदर, बहुत बुरा माहौल बन जाता है उनके घर वालों का। कहीं भी जब इधर उधर घूमने जाते हैं तो लोग उनकी तरफ तीखी तीखी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन उन दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं को तो अब ऐसा लग रहा था कि अब उनसे ज़्यादा खुश इस संसार में कोई भी नहीं है। दोनों एक साथ रहते थे और जिंदगी के आनंद ले रहे थे। इसी तरह से समय गुजरता है, 2 महीने गुजरते हैं, 3 महीने गुजरते हैं और धीरे धीरे 6-7 महीने गुजर जाते हैं उनकी लव मैरिज को। उसके बाद दोस्तों, अब जो लड़का होता है जिसका नाम अमित होता है, उसको कुछ ऐसी बातें मालूम पड़ने लगती हैं उस लड़की के बारे में जो कि उसको बहुत ही बुरी लगती हैं। उसको मालूम पड़ता है कि यह लड़की तो कैरेक्टरलेस है, यह किसी और से भी बात करती है, मेरे साथ शादी की है और यह किसी और से बात करती है और किसी और से मिलने के लिए जाती है। अमित पहले तो उसको समझाता है कि तू ऐसा काम मत कर, मैंने तुम्हारे ऊपर अपना घर परिवार सारा कुछ छोड़ दिया है, तू मुझे ऐसा धोखा मत दे, ये गलत है, मुझे तुम पर इतना विश्वास था लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। लेकिन लड़की कहाँ मानने वाली थी, उसको तो आदत सी लग गई थी नया प्यार पाने की। वह फिर भी बात करती रहती है किसी और से और फिर वह लड़का बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, अमित, उस लड़की से, अपनी पत्नी से। दोस्तों, वह उससे ये भी कहता है कि अगर तू मानेगी नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन उसकी प्रेमिका, उसकी पत्नी को इस बात की कोई फिक्र ही नहीं थी। दरअसल वो तो अंतर्मन से चाहती ही होगी कि ये अगर अब मर जाए तो मैं फिर अपना दूसरा ब्याह रचाऊंगी। दोस्तों, अमित समझा समझा कर थक जाता है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती है किसी और से बात करने से। फिर अंततः एक दिन रात को वह अपने घर से एक रस्सी ढूंढता है जो कि प्लास्टिक की सी रस्सी होती है, उसको अपने साथ रखता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। जब बियाबान जंगल में वह पहुंच जाता है तो एक पेड़ पर चढ़ता है और वहां पर रस्सी को लटकाकर अपनी गर्दन में पिरोकर वह फांसी के फंदे पर झूल जाता है। दोस्तों, देखते देखते उसके प्राण निकल जाते हैं, तड़प तड़प कर, बिलक बिलक कर वह थोड़ी ही देर में मर जाता है और फिर रात भर उस फंदे से लटका रहता है। सुबह होती है। सुबह कुछ औरतें जंगल में अपनी बकरियों को चराने के लिए जाया करती थी और जैसे ही वह वहां पे अपनी बकरियों को ले जाती है तो उनको एक डेड बॉडी पेड़ से लटकी हुई दिखाई देती है।
वह चिल्ला उठती हैं और वह आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करती हैं। फिर आस पड़ोस के लोग पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है, उस डेड बॉडी को फांसी के फंदे से नीचे उतारा जाता है और फिर पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने लगती है, लोगों से पता लगाती है। तो पुलिस को क्लू मिलता है कि इसकी पत्नी का और इसके बीच में कई दिनों से झगड़ा चल रहा था। इसकी पत्नी गैर चलन हो चुकी थी और यह उससे बहुत जोर जोर से लड़ा करता था। दोस्तों, पुलिस उसकी पत्नी को पकड़ लेती है, ये उसको कोर्ट में पेश कर देती है, उसके ऊपर केस दायर हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसी प्रेम कहानी के बारे में? बहुत सारे हमारे नवयुवक बहन भाई हैं, वो अपने माँ बाप के 20-25 साल पुराने प्यार को ठुकरा करके एक 2 साल 6 महीने 2 महीने के प्यार के ऊपर अपनी ज़िंदगी को उनके हवाले कर देते हैं और अपने घर वालों को दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर देते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसे भाइयों पर, ऐसी बहनों पर, जो अपने घर वालों की इज्जत को नहीं देखते और ना ही ये देखते हैं कि हमारा जो ये प्यार का मैटर है ये आगे चले भी ना भी चले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो ये प्यार होता है 2 दिन का या 4 दिन का या 2 साल का, ये चाइना के माल के जैसा होता है। जिस तरह से चाइना के माल की गारंटी नहीं होती, या फिर हो सकता है चाइना का माल चल भी जाए और ना चले तो ना चले, इस तरह का ये मैटर होता है। तो आप क्या कहना चाहोगे उस प्रेमी और प्रेमिका के बारे में? क्या अमित ने अपनी जान देकर सही कदम उठाया या फिर उसकी प्रेमिका सही कर रही थी कि भाई एक से मन भर गया, अब दूसरे से बात करना जायज़ था? तो आप क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, लोगों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपको अगर हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं थोड़े बहुत भी, तो इन वीडियोज को शेयर जरूर कर दिया करें, यह हमारे ऊपर आपका बहुत बड़ा उपकार रहेगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में वो जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।